राम की वानर सेना आक्रमण करने को तत्पर होती है तो रावण की सेना भी उन्हें रोकने के लिए तैयार होती है। राम युद्ध टालने के लिए रावण को अंतिम अवसर देना चाहते हैं। राम इसके लिए बुद्धिमान और बलवान वानर को अपना शांति दूत बनाकर भेजना चाहते हैं। सुग्रीव व जामवंत इसके लिए अंगद का नाम सुझाते हैं। राम की अंगद से कहते हैं कि वह रावण को सीता लौटाकर रक्तपात से बचने के लिए राजी करें और रावण के समक्ष अपनी सेना की शक्ति का बखान इस भांति करे कि वह अंदर ही अंदर दहल जाए। अंगद रावण की सभा में पहुंचते हैं। अंगद रावण से कहते हैं कि वह राजदूत हैं, इसलिए पहले उन्हें बैठने के यथोचित आसन और राजदूत का सम्मान दिया जाए, तब फिर वह अपने स्वामी का संदेश उसे सुनाएंगे। रावण तिरस्कार पूर्ण स्वर में कहता है कि राजा के भेजे दूत को राजदूत कहा जाता है। जंगल में रहने वाले किसी वनवासी के भेजे वानर को वह राजदूत नहीं मान सकता है। तब अंगद कहते हैं कि इस अपमान पर वे अपने स्वामी का प्रस्ताव रखे बिना वापस जा सकते हैं, लेकिन इससे युद्ध अवश्यंभावी होगा, इसलिए वह इस राजसभा में अपने लिए राज्योचित आसन का निर्माण स्वयं करेंगे। अंगद अपनी पूंछ लंबी कर उसके घेरे से रावण के सिंहासन से भी ऊंचा अपना आसन बनाते हैं और उस पर विराजमान होकर गर्वपूर्वक राम का प्रस्ताव रखते हैं। अंगद रावण से कहते हैं कि राम तीनों लोकों को अपने एक बाण से नष्ट करने की शक्ति रखते हैं, इसलिए रावण के लिए हितकर होगा कि वह कुटुंब समेत राम की शरण में चले जाए और माता जानकी को सादर लौटा दे। रावण उपहास उड़ाते हुए कहता है कि इस शांति प्रस्ताव के पीछे राम का भय परिलक्षित हो रहा है। राम के हाथ पांव युद्ध के नाम पर कांप रहे हैं। इस पर अंगद रावण को सीता स्वयंवर का प्रसंग स्मरण कराकर उसे बुरी तरह अपमानित करते हैं। अंगद कहते हैं कि सीता स्वयंवर में रावण ने भी भाग लिया था और वह शिव धनुष को हिला तक नहीं पाया था, जबकि प्रभु राम ने उस धनुष को उठाकर तोड़ दिया था। रावण इसे एक दंतकथा कहता है। इस पर अंगद रावण को चिढ़ाते हुए कहते हैं कि क्या यह भी एक दंतकथा है कि मेरे पिता बाली रावण नामक एक प्राणी को 6 माह तक अपनी पूंछ से बांधकर कई पर्वतों पर घूमते रहे थे। तब रावण भावनात्मक चाल चलते हुए अंगद से कहता है कि बाली से उसकी मित्रता थी, उसे अपने मित्र की हत्या का दुख है। वह अंगद को उकसाता है कि वो धोखे से राम को मारकर अपने पिता बाली की हत्या का प्रतिशोध ले और किष्किंधा की गद्दी पर बैठ जाए।